तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर था, ये चैप्टर, इसके सभी सूत्रों को अच्छे से बता दिया है, उसकी बहुविकल्पीय सवालों को बता दिया है, समझा दिया है। और अब बारी है कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस की, बड़े क्वेश्चंस की। चूंकि इसमें तीन ही मुख्य रूप से मैंने सूत्र बताया था। एक तो दूरी का सूत्र बताया था जिसका यूज अलग अलग टाइप से होता है। एक अनुपात के लिए सूत्र बताया था, जब अंतः विभाजित करता है दो बिंदुओं को मिलाने वाले कोई बिंदु, तो उसके अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र बताया था। और एक मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए सूत्र बताया था। तो तीन तरह के मुख्य रूप से सूत्र आप लोगों को बताए गए थे, और उन्हीं सूत्रों का प्रयोग हम लोगों को यहां पे करना है। इसलिए बहुत ज्यादा टाइप के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हुआ करते, लेकिन हां, जो सूत्र हैं उन्हीं के यूज के लिए अलग अलग टाइप की सवाल हुआ करती है। उसी में से मुख्य रूप से छांटकर आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और इन 5 क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है आपको। इसी में आपको इसके अच्छे मार्क्स मिल जाने हैं। ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन्हीं क्वेश्चनों के अंक बदलकर आप लोगों से सवालें पूछी जाती हैं। देखिए, दावा करना इस बात का कि यही सवाल आने वाली है, मैं 100% ट्रुथ नहीं हो सकता। हाँ, ये है कि सवाल वही भी हो सकती है, और नहीं कुछ होगा तो केवल इनके अंक बदल सकते हैं, बाकी सवाल यही होगी, क्योंकि टाइप वही होता है, सिर्फ अंक बदलते हैं। अगर हम लोग अच्छे से एक सवाल पढ़ लेते हैं तो उनके अंक बदलकर जो हमसे सवालें पूछी जाती हैं, हम उन सभी सवालों को लगा सकते हैं। तो ये 5 सवालें काफी हैं आप लोगों के लिए इनके लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करने के लिए। आइए बिना देर किए इन सवालों को देखते हैं। ये जो 5 टाइप की 5 सवालें ली गई हैं, ये कैसे लगेंगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहली सवाल कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके लिए हमने आपको सूत्र दिया था। हमने कहा था कि जो बिंदु दिए हों सबसे पहले उनको नोट कर लिया जाए। जैसे 1, -1, 3, ये पहली सवाल सॉल्व हो रही है। -1, 7 है, 7, और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में? 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो हमने कहा कि आपके पास सूत्र क्या होता है, जरा देख लीजिए भैया। रेखाखंड को विभाजित करने वाले अनुपात में विभाजित करता है। आपको ज्ञात करना है उस बिंदु के निर्देशांक। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक क्या होंगे? तो देखिए, x बराबर सूत्र होता है x1, या कहे m1 से शुरू करिए पहले, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। और y की बात करूं तो y बराबर होता है m2 y1 प्लस m1 m1 y2 कह लीजिए, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है। अगर ये सूत्र हमको प्रयोग करना है, और इस सूत्र को प्रयोग करने में सबसे पहले हमको चाहिए कि इनके वैल्यूज क्या हैं। भाई, इस सूत्र में हम क्या मान रखेंगे, किसके कौन से मान हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि जो बिंदु दिए गए हों दोनों, उनके नीचे x1 y1 x2 y2 लिख लीजिएगा। जो अनुपात हो उसको m1 और m2 लिख लीजिएगा। इस तरह से आप नीचे इनके लिख लीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कौन सा वैल्यू इसमें रखना है, किसके क्या मान हैं, है ना, किसके कौन से मान है, ये पता रहेगा आपको। आइए देखते हैं। ये x बराबर m1 का मान कितना है, जरा देखिए 2 है। m1 का मान कितना है, देखिए 2 है। और x2 का मान कितना, यहां देखिए 4 है। x2 का मान कितना है, 4 है। m2 का मान कितना है भैया, 3 है। और x1 का मान कितना, देखिए x1 का मान कितना, -1 है, बटा
m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3। 4 दूनी कितना होता है 8, 3 एकम 3 होता है और माइनस प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस। 3 और 2 कितना होता भैया 5, 8 से 3 गए 5, तो 5/5 हो गया, कितना आ गया 1 आ गया। चलिए y का वैल्यू निकालिए। यहां देखिए m1 का मान कितना है 2 है, y2 का मान कितना है जरा देखिए -3 है, m2 का मान कितना है 3 है, y1 का मान कितना है 7 है, देखिए 7 है, और 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 2 प्लस 3। चलिए 3 दूनी कितना होता है 6, 7 तिरिक कितना होता है 21 बटा 3 2 5। 21 से 6 घटा दो भैया, 21 से 6 घटा दो, देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो 21 से 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 15/5, 5 3 15, कितना मिल गया 3। अब बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए निकाल लेने से मान उत्तर नहीं होगा भैया, मान लिखना पड़ेगा। तो बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 1,3, x, y होता है तो 1,3, x, y होता है, x का मान पहले और y का मान बाद में लिखा जाता है, तो x का मान 1 हो गया और y का मान क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप की सवालें लगा लेंगे। हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमसे अनुपात तो देता ही है, ये 2 बिंदु देता है और कभी इसमें से एक बिंदु नहीं देता, या कह लीजिए एक बिंदु देता है, जैसे ये बिंदु का निर्देशांक जो इसको अनुपात विभाजित करता है, और अनुपात ही हमको नहीं देता, ये हमको नहीं देता है, अनुपात हमसे पूछा जाता है। इस टाइप की भी एक सवाल मैंने ली हुई है, अभी आपको बताऊंगा कि अनुपात अगर नहीं देगा और ये दोनों बिंदु देगा तो एक बिंदु और अवश्य देगा, और वो बिंदु होगा ये वाला बिंदु जो इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को कहीं पे मिलेगा, ये वाला बिंदु जरूर देगा। ठीक है, इस टाइप की भी एक सवाल है, अभी बात करते हैं। ये आशा है समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ध्यान से देख लीजिएगा। इसकी कई सारी सवालें एनसीईआरटी बुक में है, अदर बुक में भी हैं, आप लोग उनसे पढ़ लीजिएगा इनको थोड़ा सा। आइए अगली सवाल है, कह रहा है बिंदु -4,6 बिंदुओं -6,10 और -3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए कहा था ना ये सवाल आ जाएगी, -4,6 वो बिंदु है जो xy का मान अभी निकाला था, -6,10 और 3,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए बिंदु लिखिए, बिंदु है -4,6, ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, माने -6,10 और 3,-8 ये दोनों को मिलाया जाता है, ये दोनों को मिलाया जाता है, और ये बिंदु इनको कहीं पर और किसी अनुपात में क्या करता है विभाजित करता है, और आपको बताना है मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए मान लेते हैं, माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो m1 अनुपात m2 में इसको विभाजित करता है, ऐसा मान लिया जाता है। कौन सा बिंदु, ये वाला बिंदु, इसको, ठीक है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। कैसे लगाएंगे सवाल को, तो फिर से वही सूत्र अपना, जो सूत्र हमने लिखा था अभी वही सूत्र यूज करिए, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2, सूत्र वही है, सेम सूत्र लगेगा, वही सूत्र। अब लेकिन ये वैल्यूज में किसका किसका मान पता है भैया, m1 और m2 का तो नहीं पता है, तो फिर पता किसका किसका है, तो x और y का, इसको x कहिएगा, इसको y कहिएगा, इसको x1 कहिएगा, इसको y1 कहिएगा, इसको x2 कहिएगा, इसको y2 कहिएगा, क्या कहिएगा y2 कहिएगा। ठीक है, चलिए मान रखिए, इसमें x का मान कितना है -4, यहां से रखिए -4, m1 का मान पता नहीं और x2 का मान कितना है भैया 3 है, प्लस m2 का मान नहीं पता है और x1 का मान कितना है -6, कितना है -6 बटे m1 प्लस m2, ये वैल्यू हो गई है ना। इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए ऐसे, -4 का इन दोनों में गुणा कर दीजिए, तो -4 का गुणा m1 में करिए, कितना हो जाएगा -4m1, है ना, -4 का गुणा m1 में करेंगे -4m1, -4 का गुणा m2 में करिए -4m2 हो जाएगा, है ना। अब यहां देखिए इसका गुणा 3 का गुणा m1 में करेंगे 3m1 हो जाएगा, और अगर 6 का गुणा m2 में करेंगे तो -6m2 हो जाएगा, है ना। इस तरह से
ये आ जाएगा। अब जरा समझिए, हमको m1 को ना एक तरफ करना है और m2 को क्या करना है, एक तरफ करना है। तो m1 को इस तरफ बुलाइए, बराबर के दूसरी तरफ बुलाइए, -4m1 है, 3m1 इधर बुलाइए तो -3m1 हो जाना है ना। -4m2 बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, -6m2 पहले से लिखा, देखिए ये -6m2 पहले से लिखा है, -4m2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4m2 हो जाएगा, है ना। अब यहां से देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7m1 हो गया। और यहां देखिए 6 से 4 घट गया, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो 6 से 4 घट गया तो कितना बचा भैया, -2m2 बचा। अब देखिए जरा, हमको m1 अनुपात m2 चाहिए, तो m2 कहाँ आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, तो m1 बटा क्या हो जाएगा, m2। देखिए ये नीचे आएगा, बटे में हो जाएगा, और -7 इसका गुणा है तो उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो -2 बटा -7, तो m1 अनुपात m2 क्या हो जाएगा भैया, 2:7। 2:7 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2/7 यानी 2:7। ध्यान रहे, आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर तो अब ये आ गया, हाँ बिल्कुल आ गया, x1 x के वैल्यू से ही सॉल्व करेंगे तभी उत्तर आ जाएगा। अगर आप दूसरा उत्तर भी चाहते हैं, मतलब ये भी चाहते हैं कि नहीं अगले से, मान लो एक सूत्र और है उसको भी लगाइए, क्या उससे भी उत्तर आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अगर आप यही y के लिए सूत्र यूज करेंगे, y के लिए, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1, अगर ये यूज करेंगे तो इससे भी वही आंसर आएगा, वही सेम आंसर आएगा। देखिए जरा, y का मान कितना है भैया, यहां देखिए 6 है, m1 का मान पता नहीं, y2 का मान कितना है, जरा देखिए, यहां देखिए y2 का मान कितना है, -8, प्लस m2 का मान कितना है, जरा देखिए, नहीं पता, y1 का मान कितना है, यहां से देखिए y1 का मान कितना है, ये नहीं सॉरी, ये y1 का मान कितना है, 10, और बटे कितना हो गया, m1 प्लस m2, तिर्यक गुणा करिए जरा 6 में, तो 6m1 प्लस 6m2 बराबर हो जाना है, यहां देखिए -8m1 और प्लस 10m2 हो जाना है ना, 10m2 हो जाना है। अब क्या होना है, तो m1 को हमने कहा एक तरफ कर लो और m2 को क्या कर लो, एक तरफ कर लो, तो m2 एक तरफ कर लिया जाए और m1 एक तरफ कर लिया जाए, तो एक तरफ कर लीजिए, तो कैसे हो जाएगा, देखिए वैल्यू सही रखे ना, देखिए m1 y2, y1 का वैल्यू कितना है, या y का वैल्यू कितना है, 6 है, y2 का वैल्यू कितना है, जरा देखिए -8 है, -8 है, और y2 का वैल्यू ये देखिए -8, और y1 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ 10, तो यहां से ले लिया 10 m2 हो गया, ये हो गया -8 m1, ठीक है, m1 m2 को गुणा किया है। अब चलिए -8 m1 बराबर के इस तरफ लाइए, 6 m1 पहले से है, -8 m1 इधर लाइए तो +8 m1 हो जाना है, 6 m2 बराबर के दूसरी तरफ ले जाइए, 10 m2 में से 6 m2 घट जाना है, ये 6 m2 घट जाना है। अब देखिए जरा ध्यान से, 8 और 6 कितना होता है भैया, 14 m1 होता है, 10 से 6 घट गया तो कितना बचा, 4 m2 बचा। हमने क्या कहा था आपको, यहाँ पे क्या कहा था, हमने कहा m1 के बटा में m2 लाना है, तो चलिए m2 को यहाँ गुणा में है ना, गुणा में 4 के गुणा में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, m1 बटा क्या हो गया, m2 हो गया। अच्छा 14 का उस तरफ ले जाएंगे, देखिए उधर गुणा है, उधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 4 बटा कितना हो गया, 14 हो गया, तो 2 दूना 4, 2 7 कितना होता है, 14, तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो गया, देखिए 2:7। तो इस तरह से देखिए ये, तो आप चाहे x को सॉल्व करिए चाहे y को सॉल्व करिए, दोनों की ही वैल्यू सेम आनी है, यानी m1 और m2 का मान सेम आना है। 2:7 आया है, 2:7 ही आएगा। तो इस टाइप की भी सवाल आपसे पूछी जाती है। अभी मैंने बोला था कि यहां पर पहली वाली सवाल में आपसे अनुपात देकर xy का मान पूछता है, बिंदु का मान पूछता है, और दूसरी वाली सवाल में मैंने यहीं पे लिखा था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो अनुपात भी आपसे पूछा जा सकता है। इस तरीके से आप लोगों को सवाल को लगाना है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। आइए देखते हैं इसकी तीसरी सवाल कि तीसरी सवाल कैसे लगनी है। 2 सवालें आपने समझ लिया अच्छे से। चलिए तीसरी देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ध्यान दीजिए, अगर हमको 3 बिंदु देकर, 3 निर्देशांक देकर समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज या फिर समकोण त्रिभुज की बात करता है, तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है उसकी दूरी। क्या निकालनी है? दूरी। तो बच्चों सबसे पहले तीनों शीर्ष कहीं भी लिख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। 3 शीर्ष त्रिभुज के लिख लीजिएगा और उनसे निकालिएगा दूरी। 3 दूरी निकालिएगा, और जब तीनों दूरियां आप लोग निकाल लेंगे तो उन तीनों दूरियों को मैच कराइएगा। कहने का मतलब एक दूसरे में देखिएगा,
अगर तीनों दूरियां बराबर हैं तो समबाहु त्रिभुज होगा, दो दूरी बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर उसमें से तीनों का वर्ग करने पर कोई भी दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो जाता है तो हम कहेंगे ये समकोण त्रिभुज है ना। तो इस तरह से हम लोग चेक कर पाएंगे कि ये कैसा त्रिभुज है, और यहां हमको चेक करना है समद्विबाहु त्रिभुज है। आइए देखते हैं सवाल को, तो फिर समझ में आएगा आपको किस तरीके से। देखिए 5 कामा -2 1 है, 6 कामा 4 1 है, और 7 कामा -2 1 है। 7 कामा -2 1 है ये, ठीक है, 7 कामा -2 1 है। तो इस तरह से तीन बिंदु आपके पास हैं, 5 कामा -2, 6 कामा 4, 7 कामा -2, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ये शीर्ष हैं, तीनों शीर्ष हैं। चलिए मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, ए बी और सी हो गया। अगर जैसे ऐसे होता, ये कोई त्रिभुज होता इस तरह से ए बी सी, तो इसकी कितनी भुजाएं हैं, देखिए देखिए कितनी भुजाएं, 3 भुजाएं। देखिए ए बी है, ए सी है, बी सी है, आपको तीनों भुजाएं निकालनी इसको। तो चलिए ऐसे एक एक की दूरी निकालते हैं। ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, है ना। देखिए ए बी, तो हमने क्या कहा था y2 - y1। अब y2 कहां है, ये देखिए y2 कहां है, ये है y2 कहां है, ये 4 है। y2 - y1 कितना है, देखिए -2, तो ये कितना हो जाना है +2, ये ठीक है, प्लस x2 - x1, x2 - x1, 6 से 5 घटा दीजिए, कवर कर दीजिए, है ना, ये ऐसे। तो यहां पे देखिए y2 x1 y1 x2 y2, y2 - y1 किया तो 4 से 2 घटा माइनस प्लस हो गया, 4 + 2 का वर्ग हो गया। अब देखिए कितना आ गया, 4 + 2 का वर्ग कितना होता है 6 का वर्ग, और 6 से 5 घट गया तो कितना 1 का वर्ग। चलिए करिए, तो 6 छंग कितना होता है 36 + 1 कितना हो गया 37, अंडर रूट कितना आ गया 37। देखिए ए बी की वैल्यू पता हो गई। इसी तरह से आप BC की वैल्यू निकालिए, BC की वैल्यू, तो BC बराबर क्या हो जाएगा जरा देखिए भैया, BC बराबर क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा y2 - y1, तो -2 से -4 घटा दीजिए, y1 - y2 प्लस x2 - x1, 7 से 6 घटा दीजिए, ठीक है। चलिए 4 और 2 कितना हो जाता है 6, दोनों माइनस हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। 7 से 6 1 घटाएंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 7 से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा, 6 36 और प्लस 1 कितना हो गया अंडर रूट 37। चलिए अब बात कर लेते हैं AC की, किसकी बात कर लेते हैं AC की। देखिए AB हो गया, BC हो गया, अब बात कर लेते हैं AC की, A और C की बात कर लेते हैं। तो यहां देखिए y2 - y1 -2 AC की बात कर रहे हैं, ठीक है, AC की y2 - y1 -2 + 2 का वर्ग और प्लस x2 - x1, 7 से 5 घटा दीजिए, 7 से 5 घटा दीजिए, कितना होना है जरा देखिए, 2 से 2 गए 0 हो जाना है, 0 का वर्ग, और 7 से 5 गए 2 का वर्ग, ठीक है, 2 दूना कितना होता है 4, 0 का वर्ग 0 ही होता है और इसका वर्गमूल हो जाएगा 2। अब जरा इन भुजाओं को देखिए, आप इन भुजाओं को देखिए, तो AC BC AB में आपको देखिए 2 भुजा बराबर दिख रही है, AB बराबर है BC के और डज नॉट इक्वल टू है AC, यानी कि AB और BC तो बराबर है, AC बराबर नहीं है। तो 2 भुजा अगर बराबर है, AB बराबर BC है, तो हम कहेंगे कि इसलिए त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो भैया ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्या हो जाएंगे, शीर्ष हो जाएंगे। तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर यह समकोण होता या फिर ये अगर यही त्रिभुज समबाहु होता तो समबाहु के लिए AB BC देखिए √37 है, तो इसको भी √37 आना चाहिए। अगर ये भी √37 आता तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाता, ठीक है। अगर हमको ये कहता कि आप ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण के लिए आप तीनों का वर्ग करते, इसका वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी, इसका वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी। और अगर ये 37 37 74 होता है, अगर ये वाला √74 होता, जब इसका वर्ग करते तो 74 हो जाता, तो ये भी क्या हो जाता, समकोण त्रिभुज हो जाता। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सवाल को बदल के आपसे पूछा जाता है, समद्विबाहु के बजाय समबाहु पूछा जाता है, समकोण पूछा जाता है, तब भी करना कुछ नहीं है, 3 शीर्ष देगा, तीनों शीर्षों से क्या निकालनी है, 3 दूरी निकालनी है और दूरियों की कंपैरिजन करनी यानी तुलना करनी है।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो अच्छे से इसको भी समझ लीजिए। आइए देखते हैं अगली सवाल।